जायंट्स ने जोन 4 से क्या पावर पैक स्मैश लगाया है। बट इंटेंस एक्शन देखिए आप, कमाल का मुकाबला चल रहा है। बराबरी पर शुरू हुआ है, एक पॉइंट इधर तो दूसरा पॉइंट इधर, 1-1 की बराबरी। पहले सेट की याद दिला रहा है ये सेट। और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ना कि सीसॉ बैटल है, सीसॉ बैटल है, क्योंकि दो धुरंधर टीम आमने सामने है। एक तरफ एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, वो एक्सपीरियंस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने का नहीं कह रही हूँ, वो एक्सपीरियंस एज और मैच्योरिटी का कह रही हूँ। सकलेन की टीम के पास में वो मैच्योरिटी है, वही ऑपोजिशन के पास में जो है युवा खिलाड़ी मौजूद है। कॉन्फिडेंस लौट कर आया है इस पर्पल कलर में, अब कॉन्फिडेंस दिखने लगा है। समीर चौधरी, प्रिंस, विनीत कुमार, रोहित कुमार, एक युवा फौज, एक युवा ब्रिगेड अब तैनात हो चुकी है, अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। विमल राय इस समय टीम के कोच, और अभिमन्यु सिंह जो है वो कोच हैं गोरखपुर जायंट्स के। इस बार ड्रॉप डालने का प्रयास था पर एक अच्छा प्रिंस ने और विनीत ने मिलकर एग्जीक्यूट किया। यहाँ ब्लॉक आया था पर क्या ब्लॉक आने के पश्चात वो आउटसाइड नहीं गया, अंदर ही रहा। डेड ब्लॉक, डबल ब्लॉक, कंबाइंड एफर्ट। एक रमन और शिखर ने जब एक हाथ से बात नहीं बनती तो दूसरा साथ आ जाता है, और इस डबल ब्लॉक से पार कैसे पाएंगे। बस ऐसे ही कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन की सख्त जरूरत है दोनों टीम्स के ब्लॉकर्स को। लालच जो था ना उस बॉल को छूने और छोड़ने के बीच का, वो जब बहुत बारीक सा डिसीजन था, वो बॉल हाथों को छूता हुआ चला गया। उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि छोड़ सकता हूं, लेकिन वो काफी डीले हो गया। सईद से वो बॉल टच हो गया। सईद वहाँ मौजूद और प्रयास यही कर रहे थे, वैसे अटैकर हैं वो, लेफ्ट बॉल को अच्छा करते हैं, और कभी कभी वो मिनी सेकंड आपको चाहिए होता है वॉलीबॉल में कि आप अटैक करेंगे या रिसीव करें, बट यहाँ पर एक अच्छा कार्य मथुरा योद्धास के अटैकर द्वारा। देखिए जितना जरूरी हर्षित ब्लॉक करना है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ब्लॉक को गार्ड करना। अर्जुन अपनी पोजीशन पे नहीं थे और इसी की थोड़ी सी नाराजगी जताई है शिखर ने लिबेरो के ऊपर कि गार्ड करो। बढ़िया ब्लॉक हुआ था, अच्छा रिबाउंड आया था, वो बॉल उठ सकता था। और चलिए जो पॉइंट में हो गया उसे वहीं भूलिए, आगे बढ़िए। 4-3 का स्कोर है, तीसरा सेट है जो तय करेगा कि ये मुकाबला कौन जीत रहा है। एक टीम जो अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखेगी ये तो तय है, पर एक टीम होगी जिसे हार देखनी ही होगी। रमन को टारगेट किया इस बार, और रमन जो है ये कर्व को समझ नहीं पाए। हल्की सी कर्व होती हुई अंत समय पे, जैसे हम अक्सर जेम्स एंडरसन की बॉल को हल्का सा आउटस्विंग होते देखते हैं ना लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल वैसे ही लास्ट मोमेंट पे हल्का सा कर्व हुआ और रमन उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। सीधा बॉल नेट के बीचों बीच हिट किया है। एक जंप हैंड सर्व करने की कोशिश तो की थी, प्लान अच्छा था, और वो चाहते थे कि थोड़ा सा शॉर्ट सर्व किया जाए ताकि अगर अंदर फ्रंट जोन में सर्व करेंगे तो रिसेप्शन बिगड़ सकता है। पर चलिए शुरुआती क्षण है इस पहले सेट के, और अभी वो सर्व में पूरा चांस ले सकते हैं, पूरा रिस्क ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से ये कोशिश करी कि अपने सर्व यानी अपने पहले अटैक को पूरी तरह यूटिलाइज किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि बाद के समय के पश्चात तो आप ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं। इजी क्रॉसओवर रहा क्योंकि रिसेप्शन उतना बेहतर आया नहीं था। ये अच्छा स्मैश है, जोन 2 से आकर जिस तरह से अपने बाएं अर्शित, ये जो इजी क्रॉस है ना ये भारी पड़ गया, ऑपोजिशन को सेटल होने का मौका मिल गया। और सकलेन को अगर आप ऐसा रिसेप्शन दे देंगे ना तो वो अटैकर को सर चढ़ाकर खिलाएंगे। क्या कमाल का पास उन्होंने फीड किया था जोन 2 पे, और उसे फिनिश किया है अब्दुल मुगनी ने। एक इजी अटैकर को भी कैसे खिलाना है ये सकलेन जानते हैं। क्या पास दिया, पूरा क्रेडिट जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग जो है अब वो टीम में ना, वो कॉम्बिनेशन नजर आने लग गया है। और कौन फैन नहीं है उनका। अगर हम दर्शक दीर्घा में भी देखें, शक्ली जैसे बॉल को सेट करते हैं दर्शक दीर्घा में आवाजें बढ़ जाती है, और जब वो सेट करते हैं अटैकर को परफेक्ट बॉल मिलती है। ब्लॉक जरूर आया पर वो ब्लॉक का डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा था कि आउटसाइड चला गया बॉल। चेकआउट निकालने की कोशिश की और कामयाबी हासिल की है। और देखिए बैक टू बैक ये अटैकर अपनी टीम के लिए पॉइंट स्कोर कर रहा है।
अब्दुल मुगनी अपनी हाइट का पूरा एडवांटेज, अपनी रीच का पूरा एडवांटेज, और इस समय सर्व इजी सर्व क्या है, चांस बन सकता है ड्रॉप। ओ एक बार फिर तक लेने पीट चेकआउट निकालना चाहते थे पर कोई चेकआउट नहीं, बॉल काफी ज्यादा दूर था, ऑपोजिशन ब्लॉकर्स के हाथों से काफी दूर। पर एक एक्सपीरियंस सेटर की यही सबसे बड़ी खूबी है, वो बार बार भरोसा दिखा रहे हैं अब्दुल मुगनी के ऊपर। तीसरी बार फीड किया है और ये थोड़ा हाई बॉल बना था, इसमें बॉल के नीचे आना सही समय, टाइमिंग बहुत कुछ निर्भर करता है। शायद चेकआउट का प्रयास था कि अगर ब्लॉकर अटैक करने जाए इसलिए थोड़ा ऊपर रखते हैं अक्सर। अब देखते हैं शकील, शमीम के लिए क्विक बॉल बनाया था, हालांकि अच्छा डिफेंस में कार्य वहां पे, और उसके बाद ब्लॉकर ने शायद ये काम किया। हर्षित समीर ने ना यहाँ पे अपने पिता की याद दिला दी है। उनके पिता यूनिस खान जो नॉर्दर्न रेलवेज के लिए खेलते थे, पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर, उनका भी ये फेवरेट एक्शन था। और हर सेटर ना एक आध बार तो ना सेकंड बॉल में अटैक कर ही देता है, और समीर चौधरी ने वहां पे उनकी याद दिला दी। विपुल को हमने बहुत बार करते हुए देखा, शकील अक्सर ये कार्य नहीं करते हैं। आपने देखा शकील को कि या फिर कब क्रंच मोमेंट आएगा तब ये जाकर अपने अस्त्र निकालेंगे। बड़े सुलझे हुए लिफ्टर हैं, बड़े सुलझे हुए सेटर हैं। वो कोशिश करते हैं कि फिनिशिंग ना किलिंग फिनिशिंग हो, अटैकिंग फिनिशिंग हो, और वो कोशिश करते हैं कि अपने अटैकर से ही फिनिश किया जाए। यानी कि परसेंटेज जो देखते हैं कि 100% वहां होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा बनाया था, और अशोक उर्फ विक्की ने वहां पे कमाल का फिर से स्पाइक नजर आया, ब्लॉकर के लिए मौका ही नहीं था। 8-7 टस से मस नहीं हो रहा है मुकाबला। एक पॉइंट अगर इधर जाता है तो तुरंत एक पॉइंट इधर आता है। सी 100 बैटल चल रहा है। चलिए अब यहाँ पर 2 पॉइंट के एडवांटेज उन्होंने हासिल कर लिए मथुरा योद्धास ने इस तीसरे सेट के दौरान। 9-7 का स्कोर है। पहले सेट में जीत हासिल की थी 21-18 से, दूसरे सेट में हार का सामना करना पड़ा है। पर अब ये तीसरा सेट जो बस कुछ ही देर में तय कर देगा, ये नतीजा सामने आ जाएगा कि कौन सी टीम है जिसने अब तक हार देखी नहीं है, क्या वो हार देख रही है। सईद एक आसान सर्व, पैनकेक लगाने की कोशिश तो की थी, रिबाउंड भी बढ़िया आया था, पर थोड़ा सा ब्लॉक को गार्ड करने में थोड़ा सा चूक गए हैं। और देखिए जब ना अर्चित फर्स्ट रिसेप्शन अच्छा हो जाता है ना, तो लिफ्टर के पास अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। ये वेव अटैक, कॉम्बिनेशन अटैक, जोन 2 पे डालूं, जोन 4 पे डालूं, किस अटैकर को चलाऊं, सब कुछ ओपन हो जाता है। और ऐसे में 99% चांसेस होते हैं कि अगर रिसेप्शन बढ़िया हुआ है तो फिनिशिंग बहुत बेहतरीन होने वाली है। उस पॉइंट को फिनिश करना बहुत जरूरी होता है, और शकील जो है वो यही प्रयास करते हैं कि अपने अटैकर से बहुत अच्छा फिनिश कराएं। शमीम की ये सर्व, बैरो का अच्छा रिसेप्शन आया है, और यहाँ चेकआउट पॉइंट नहीं मिला। विनीत क्या वहां मौजूद थे, स्पाइक करना चाहते थे। देखिए बॉल के साथ कांटेक्ट कहाँ है ना, बस यही सब कुछ चाहिए। वॉलीबॉल के खेल में आपने अभी एक शब्द का जिक्र किया था ना, कि किस तरह से आपको बॉडी का किस समय पे, जैसे आपने जंप लेनी है, कब टेक ऑफ लेना है, तो वो जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो अंडरस्टैंडिंग खुद की बॉडी के साथ में भी, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और देखिए अगर आप बॉल के नीचे ऑलरेडी आ गए, फ्लैट हाथ मारेंगे तो बॉल आपके मैदान से बाहर जाएगी ही। 10-9 का स्कोर। बड़ी जान लगाकर एक पॉइंट लेते हैं और फिर आसानी से पॉइंट गंवाते हैं। पर अब यहाँ पर वो गलतियों की अब माफी नहीं मिलेगी। अब आपको सर्विस पे भी कोई गलती नहीं करनी है, अब आपको चूकना नहीं चाहिए। अब वो समय आ चुका है जहाँ पे गलती कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ उसे माफी नहीं दी जाएगी। हालांकि लीग मुकाबले जरूर हैं। लिबेरो ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा बैठकर तैयार थे, उन्हें प्रतीत हो रहा था 99% वो काम कर देते हैं। और देखिए ऑपोजिशन ब्लॉक को तोड़ने के लिए अपने फर्स्ट टेम्पो को यूज करना, मिडिल ब्लॉकर को यूज करना, शिखर को उन्होंने वहां पर जो है बॉल फीड किया, और फिर एक बेहतरीन फिनिशिंग भी टीम को मिल गई। चलिए इस टेक्निकल टाइम आउट का एडवांटेज तो गोरखपुर जायंट्स ने उठा लिया। ऑपोजिशन को ब्रेक लग गया है, क्योंकि जो टेक्निकल टाइम आउट हुआ था वहां पे उनके पास 2 पॉइंट की लीड थी। चेकआउट निकाला है डबल ब्लॉक से, टच करा के।
12-10। गोरखपुर जायंट्स जो हैं उतना अंकों पर है, मथुरा जो है वो 12 अंकों पर पहुंच चुके। एक अच्छा पैनकेक यहाँ पे नजर आया लिबेरो की ओर से, और उसके बाद एक अच्छी स्पाइक, अच्छा रिसीव भी किया। ये पॉइंट आ चुका है। अब्दुल ने इस बार जोन में बदलाव किया, इससे पहले लगातार जोन 2 से अटैक कर रहे थे, इस बार जोन 4 से अटैक किया। वहां पे एक डिग किया था, इजी डिफेंस, वहां पे डाइव लगाकर डिफेंस करने की कोशिश में बॉल को इजी क्रॉस कर दिया था मथुरा योद्धास ने, और उसके बाद करारा जवाब दिया है जोन 4 से। देखिए हर बार क्रेडिट हम सेटर की बात कर लेते हैं, अटैकर की बात कर लेते हैं, चलिए इस वाले पॉइंट को हम लिबेरो को दे देते हैं, क्योंकि लिबेरो का वो परफेक्ट रिसेप्शन था। क्या कमाल का डिफेंस उन्होंने किया, और उसके बाद में एक बेहतरीन फिनिशिंग मिल गई। पूरी टीम खुश रहनी थी आपके इस निर्णय से। आपने अटैकर को पॉइंट दे दिया, ब्लॉकर को, लिबेरो को। उतनी अच्छी रिसीव हमें वैसे मथुरा योद्धा से नजर नहीं आएगी, क्योंकि कई बार और बेहतर रिसीविंग और हो सकती है कि अटैकर्स अच्छे हैं, ब्लॉकर्स अच्छे हैं। और इस पॉइंट में ना बॉल को देख रहे थे, लास्ट मिनट तक उसको बॉल को फॉलो कर रहे थे, दुआ कर रहे होंगे कि बॉल जो है मैदान से बाहर चली जाए। रिबाउंड काफी ऊंचा गया तो था, बाल बचे हैं। अशोक ने वहां अटैक किया था, साइड लाइन से बॉल जो है बाहर की ओर निकल गया। 12-12 की बराबरी। काफी टाइट फाइट इस समय दोनों के बीच में है, काफी क्लोज बैटल दोनों के बीच में है। ट्रिपल ब्लॉक, इतने कम चांसेस में हमने ट्रिपल ब्लॉक देखा है ब्लॉकर्स का। 11 स्पाइक लगा चुके हैं, पर ये ब्लॉक बहुत अच्छा था, जो कि ट्रिपल ब्लॉक हमें नजर आया पूरी टीम से। वैसे शक्लीन ने बहुत अच्छा सेट करके दिया था, वहां पे बहुत पीछे चले गए थे। पावर मिसाइल रॉकेट लॉन्च, क्या अटैक किया है। क्रॉस को स्पाइक जोन 2 से आकर, ये कहना पड़ेगा सुपर स्पाइक है। हर्षित, वैसे तो इस टीम की टैगलाइन है कि सर्व विद स्ट्रेंथ, पर यहाँ पे तो स्पाइक विद फुल स्ट्रेंथ। क्या कमाल की पावर थी, कमाल की पावर थी, और किस तरह से खिलाया है ना आज तक लेन ने अपने वो जोन 2 के अटैकर को, अब्दुल मुगनी। भाई एक्सपीरियंस और रिवा को इकट्ठे खेलते हुए देखना हो ना, तो प्लीज ये वाला एक्शन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि क्या कमाल की अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में नजर आ रही है। चलिए सिंगल ब्लॉक का पूरा एडवांटेज इस बार उठा लिया, क्योंकि शमीम ने थोड़ा सा डिले कर दिया था विकी को ज्वाइन करने के लिए, वहां पे जरूरत एक डबल ब्लॉक की थी। और वो डिकॉय था ना कि किसके लिए सेट करेंगे, और समीर ने वहां पे विनीत के लिए वो बॉल को सेट किया। इसीलिए सेटर को अनप्रेडिक्टेबल होना बहुत जरूरी होता है, कि आप ब्लॉकर को भी समझने न दें। और फिर विनीत ने कोई गलती की नहीं। वैसे वॉलीबॉल देखते समय ना हृदय की गहराइयों से किसी भी और चीज पे फोकस करना बहुत मुश्किल होता है, पर उसके बावजूद ब्रिजभूषण जी जो हैं लगातार माला फेर रहे हैं, बहुत अच्छे संकेत। देखिए वहां आज के इस मुकाबले के जो मुख्य अतिथि हैं वो तो पूरा वहां पर मजा उठा रहे हैं इस मुकाबले का। उनके साथ में इस लीग के फाउंडर कुलवंत बालियान भी बैठे हुए थे, और साथ ही साथ दिल्ली स्टेट के जो दिल्ली पुलिस में है किरणपाल राणा जी, वो भी वहां पर बैठे हुए थे। और मैं एक बार हर्षित आपको जरूर कहूंगी कि जब आपको मौका मिले तो किरणपाल राणा जी से बोलिएगा एक बार खड़े होके दिखाइए क्योंकि जो उनकी हाइट है, मैं आपको बताऊंगी नहीं, ये सस्पेंस रखूंगी, आप एक बार कोशिश जरूर करना इस चीज की। क्या बात है, तुरंत इस मैच के पश्चात फिर उन्हीं से मिलने का चला जाए। वैसे पुलिस अफसर हैं, पहले उनसे कह दिया जाए कि बात हम मजाक में कर रहे हैं, पर इस पॉइंट की बात करें, पहले वो जो नेट का संपर्क था वो हो गया था, इसके चलते पॉइंट जो है वो गोरखपुर जायंट्स को मिला है। 15-14 कितना इंटेंस मुकाबला चल रहा है, हर एक पॉइंट के लिए दोनों टीमें लड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ दोनों तरफ चट्टाने, और जब चट्टाने भिड़ती है ना तो फिर कॉलिजन होता है, यानी कि हल्की सी चिंगारी निकलती है। अब चिंगारी को कौन आग में तब्दील कर देगा। ये प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि वॉलीबॉल में इंजरीज कंसर्न कब कब और कैसे कहां होता है। देखिए पहले तो देखिए एडवांसमेंट के चलते जो आप देख रहे हैं ना जिस पे खेला जा रहा है ये टेराप्लेक्स पे, इसने काफी इंजरीज को रोक लिया है।
हर किसी स्पॉट में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उस पे जो है बायोमैकेनिकल एनालिसिस होती है, और उस मैकेनिकल एनालिसिस के चलते ये जो कोर्ट है ना वो ऐसा बनाया गया है जिससे इंजरी को रोका जा सके। क्योंकि ये खेल पहले मिट्टी पर होता था, बाहर आउटडोर में होता था, फिर वुडन फ्लोर पर आया, फिर वुडन फ्लोर के ऊपर ये टेराफ्लेक्स को लगा दिया गया ताकि खिलाड़ियों को इंजरी से बचाया जाए। एंकल इंजरी, नी इंजरी, थाई इंजरी, ये बहुत मेजर इंजरीज हैं, जो बहुत कॉमन इंजरीज हैं जो वॉलीबॉल के खेल में दिखाई देती हैं। कल हमने परसों के पहले दिन में मोहन पांड्यन का एंकल ट्विस्ट हो गया, और कभी हैमस्ट्रिंग खिंच जाना, कभी क्वाड्रिसेप्स खिंच जाना। ये बड़ी छोटी छोटी इंजरीज हैं जो वॉलीबॉल के खिलाड़ियों में आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। इस बारे में चर्चा जारी रखेंगे, बट सुपर पॉइंट मांगा था यहाँ मथुरा योद्धास ने और सर्व रिसीव नहीं हुई। एक कैजुअल अप्रोच वहां पे नजर आया, और रिसीव की बात कर रहे थे कि मथुरा योद्धास का आज रिसीव उतना बेहतर नहीं गया है। हालांकि उसी दिशा में वहां पे पुनः सर्व की गई थी, सुपर पॉइंट जरूर मिला था गोरखपुर जायंट्स को। एक अंक की बराबरी अब हो जाएगी क्योंकि एक अंक पहले बढ़ोतरी ले ली थी, 16-16। 16-16 की बराबरी है। एक तरफ से सुपर पॉइंट ऑलरेडी लिया जा चुका है, दूसरी तरफ से सुपर पॉइंट आया तो इसी पॉइंट से यानी 17 जी चलिए कुछ और ही मांग लेती। सुपर पॉइंट की कॉल ले ली गई है क्योंकि 17 पॉइंट से पहले ही आपको सुपर पॉइंट के लिए डिसीजन लेना है। बढ़िया डिफेंस, बेहतरीन डिफेंस किया है। नेट टच, डबल टच का फाउल, डबल टच का फाउल वहां पे दिया है। और ये जो फाउल है ना, फर्स्ट रेफरी की निगाहों से चूक गया था, तुरंत सेकंड रेफरी ने विसल किया और इशारा किया कि डबल टच का फाउल। देखिए वॉलीबॉल के खेल में ना आपको जो है 3 हिट्स अलाउड हैं आफ्टर ब्लॉक। ब्लॉक फ्री होने के बाद में आप 3 चांसेस में बॉल को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी से एक ही टच में 2 बॉडी पार्ट्स टच हो गए तो वो 2 टचेस में काउंट होगा और आपको फिर उसके बाद वाले टच में क्रॉस करनी है। लेकिन वो मान के चल रहे थे कि 3 टचेस उनके बचे हुए हैं। शायद वहाँ पे बॉल जो है वो रोल होता हुआ नजर आया था, बट शक्लीन बार का सेट करेंगे, बैक लाइन से अटैक आना चाह रहा था। रमन कुमार को इस बार मौका दिया था अटैक करने का, पर मथुरा इस मुकाबले में अब थोड़ा आगे निकल गई है पिछले 3 अंकों से। और देखिए किसी क्रूशियल सिचुएशन में अगर टीम को फाउल का सामना करना पड़े ना तो मनोबल टूट जाता है। वो कॉन्फिडेंस टूटा है उस पॉइंट के जाने से गोरखपुर जायंट्स का ऑलरेडी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर जायंट्स नहीं चाहेंगे कि ये पॉइंट कैसे भी जो है वो मथुरा को मिले। ये हम बात कंप्लीट करें उससे पहले ही मथुरा योद्धा सर्व का सही तरह से रिसेप्शन हुआ ही नहीं, रिसीव कर ही नहीं पाए वहां पे। अभी तक रिसीव वैसे मथुरा योद्धा से उतना बेहतर नहीं गया था, बट इस बार गोरखपुर जायंट्स रिसीव नहीं कर पाया है, सर्व का उत्तर नहीं दे पाया। मैच पॉइंट आ जाएगा। रिसीविंग एंड पर है, रिसेप्शन एडवांटेज पर है, लेकिन पॉइंट्स देख लीजिए 4। ये सेट निकालना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा, और अपने डिफरेंस चलिए कम से कम थोड़ी राहत की सांस जरूर मिली होगी इस समय गोरखपुर जायंट्स को। लेकिन देखिए मैच पॉइंट पे आपको 3 पॉइंट बचाने हैं, पहले 20-20 की बराबरी पर आना है, फिर चौथा तेज तदार करें, कॉन्फिडेंस मैटर करता है इस समय। पावरफुल सर्व थी, इजी क्रॉस है, मौका बन रहा है, ये मौका बन गया है इस समय मथुरा योद्धास के लिए। ये पॉइंट बन सकता है मथुरा योद्धास के लिए, और जी हाँ ये पॉइंट मथुरा योद्धास ने ऑलरेडी कुक कर लिया था। ये पॉइंट कुक हो चुका था। इजी क्रॉस का एडवांटेज और वंडरफुल फिनिशिंग